इंडिया न्यूज हरियाणा, अपनी बोली अपना चैनल। ये सारी खापे मिर्जपुर के दोषियों को छुड़ाने के लिए तो ट्रैक पर वाला चर्चा काफी हो गया। दहिया साहब से जवाब ले लेते हैं। दहिया साहब, दो तीन बड़े गंभीर सवाल उठा दिए उन्होंने। शिक्षा को लेकर शिक्षा को लेकर बता रहा हूँ वाल्मीकि जी, आगे भी भविष्य में जब आप कभी भी किसी मुद्दे पे, चाहे वो किसी जाति का है, शिक्षा तो सबके लिए बराबर है। और मैं भी आपकी बात से सहमत हूँ कि बहुत सारे स्कूलों में टीचर तो 30 बैठे हैं और स्टूडेंट वहां 20 भी नहीं जाते। ठीक है, फ्री में तनख्वाह ले रहे हैं सरकारी स्कूल वाले। मैं तो कहता हूँ क्या ये बात मुद्दा बनी? मुद्दा नहीं, कोई मुद्दा नहीं, पर मुद्दा नहीं है ये, क्योंकि समाज जो है ना सारे पब्लिक स्कूलों की तरफ भाग गया, उनकी जेब कटवाने के लिए पब्लिक स्कूलों में जाते हैं लोग। दहिया साहब, आपकी बात सही, इसीलिए तो हमने सवाल उठाया था। अब आप खुद ही मान रहे हैं कि ये बड़ा मुद्दा है, लेकिन फिर भी खापे देखकर भी इसे अनदेखा कर रहे हैं। और आप ये जवाब दे रहे हैं कि आप आएंगे तो आप आएंगे तो अपनी जिम्मेदारी भी तो है। मैं अपनी जिम्मेदारी कहा, मैं दहिया साहब से निजी तौर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वो राज्य सरकार पे इस चीज का दबाव बनाए कि राज्य सरकार एक इस तरह का अध्यादेश पास करे कि जो सरकार से वेतन भोगी है, चाहे वो क्लास 1 अधिकारी है, क्लास 4 अधिकारी है, उसके बच्चे का दाखिला सरकारी स्कूलों में होना चाहिए और उन बच्चों की बायोमेट्रिक सिस्टम से अटेंडेंस क्लियर होनी चाहिए। अगर उसकी अटेंडेंस ना हो तो उस कर्मचारी की तनख्वाह को रोक देना चाहिए। इस मुद्दे को जरूर उठाएंगे इलेक्शन के बाद। नहीं, इलेक्शन बाद में उठाने का फायदा क्या? अब क्यों नहीं? आप इकट्ठे हो गया हो? देखिए, इसका मायने तो ये हुआ कि आप हरिराम दीक्षित जी के पास चलते हैं। हरिराम दीक्षित जी, क्या मुद्दों पर आधारित जो खापे हैं वो कभी एक होंगी? क्या कोई आदर्श स्थिति हमें दिखाई दे रही है अपने प्रदेश में, या फिर ये एक ऐसा सवाल है जो हमारे प्रदेश के कंटेक्स्ट में बिल्कुल नामुमकिन सी चीज है? आप साहब ये क्या पूछ रहे हैं? ऐसा सवाल है ये। ऐसा है जी कि खापों के मुद्दे जो सामूहिक होते हैं, लेकिन वो सामूहिक मुद्दे व्यक्तिगत मुद्दों में बदल जाते हैं, इसलिए खापें एकजुट नहीं हो सकती। खापों के जो प्रधान है वो सामूहिक मुद्दों की बजाय अपना स्वार्थ, अपना व्यक्तिगत मुद्दा उठाता है। ठीक, इस वजह से खापे एक नहीं हो सकती। यदि खापे एक हो गए, कोई सामूहिक मुद्दा उठाए, सरकार पर दबाव डाले, तो सरकार की क्या ताकत है कि वो खापों के दबाव में नहीं आए और वो काम ना करे। लेकिन दीक्षित जी ऐसा हो नहीं पाता। मैं वो उदाहरण देता हूं आपको। दीक्षित जी, एक और बात दहिया साहब ने कही थी, पुरानी बात हो चुकी है, वो तो अभी भी देहात में और गाँव में 36 बिरादरी एक बनकर रहती थी। ये तो पुरानी बात है। अब तो जो झगड़े होते हैं, निर्णय होते हैं, उन झगड़ों का निर्णय जातीय आधार पर और अमीर गरीब के आधार पर किया जाता है। दीक्षित जी, इस बात से पाल सिंह जी की ये बात सही है जो पाल सिंह जी कह रहे थे कि वंचित और संसाधनपूर्ण दो तरह की चीजें अब रह गई हैं। एक आखिरी सवाल हम जान लेना चाहते हैं, दहिया साहब आप जवाब तो दीजिएगा दीक्षित जी बात का, कि क्या ये स्थिति है कि इन चुनावों में खापे परिणामों को प्रभावित कर पाए, या फिर नहीं साहब ऐसी कोई स्थिति नहीं है? आप चाहे जितना मर्जी चर्चा कर ले, कोई चुनाव खाप प्रभावित नहीं कर सकता। खाप प्रभाव नहीं होता, क्षेत्र में अलग अलग बातें होती हैं। किसी एक क्षेत्र में खाप का प्रभाव बन जाता है, किसी में नहीं बन पाता। मैं इस बात से सहमत हूँ। पर एक बात और भी है खापों की, खाप उन मुद्दों को लेकर चलती है जो 36 बिरादरी के लिए जो सामूहिक होते हैं। जैसे दारू का था, दारू सभी के बच्चे खराब हो रहे थे, इसलिए उसको उठाया और पूरे हरियाणा में चला भी। अभी आगे जो है ना सामाजिक जैसे वाल्मीकि जी ने अभी शिक्षा को लेकर सवाल उठाया, शिक्षा वाला बात है, 36 बिरादरी से जुड़ा मामला है, लेके चलेंगे। इसमें क्या दिक्कत है? मैं आज इंडिया न्यूज के सामने बताना चाहूंगा। आप तो चुनाव के बाद चर्चा कर रहे हैं, इसका मतलब आपकी नीयत अभी भी साफ नहीं है। ठीक, अभी हम कर लेंगे तो सुनेंगे नहीं, उनके पास टाइम ही नहीं है। ठीक है, पाल जी, क्या चुनावों को प्रभावित करने की क्षमता खापे रखते हैं? क्या भीतर ही भीतर या ऊपर जैसा भी हो, क्या ये है कि वो परिणाम को प्रभावित कर दें कुछ इधर उधर? जो राजनीतिक पार्टियां हैं और जहां जहां उन लोगों ने अपने खाप के नुमाइंदे जिस सीमा तक उन्होंने राजनीतिक पार्टियों ने इनके अंदर घुसपैठ की है, वहां तक वो प्रभावित करेंगे इनकी थोड़ा जितना उनका प्रभाव है। ठीक है, यहाँ मुड्डा को देख रहे हैं, हमारे यहाँ जींद के अंदर बनैन खाप है, नफे सिंह जी उस खाप के प्रधान हैं, तो वहाँ आम चर्चा है ये नरवाना के अंदर कि भाई नैन साहब तो
पूरा का पूरा जोर जो है वो कांग्रेस की तरफ लगाएंगे। ठीक है। इस प्रकार से ये बहुत ही एक उनके अपने प्रभाव के हिसाब से ही प्रभावित होगा। टोटलिटी में जनरल यानी के तरीके से इतना बहुत बड़ा प्रभाव ये नहीं दे पाएंगे। वाल्मीकि जी, आप किसी तरह का प्रभाव देखते हैं या फिर राजनीति और खापें दो अलग अलग चीजें हैं? जब आप राजनीति को लेकर खापों की चर्चा करते हैं तो वो भी उसी तरह से बटी नजर आती हैं जैसे कोई भी समाज हमें बटा हुआ दिखता है। देखिए, अगर खाप चाहे तो एक अच्छी पहल कर सकती है, मगर खाप जानबूझकर ऐसा नहीं करती, क्योंकि कहीं ना कहीं खाप नहीं, ये आप कैसे कह सकते हैं जानबूझकर ऐसा नहीं करती? वो खुद ही स्वीकार कर रहे हैं कि भाई एक परिवार में सहमति नहीं बनती, बटी हुई है जी। देखिए, ऐसा राजनीतिक तौर पर खापें जो है बट जाते हैं। अगर ये लोग चाहे तो, ले सकते। अगर ये लोग अपने स्वार्थों से ऊपर उठकर काम करें तो मैं निश्चित तौर से इनसे एक वायदा करता हूं कि सभी दलित समाज के लोग, बैकवर्ड समाज के लोग इनकी सही बात का समर्थन करने से नहीं पीछे हटते। मगर ये लोग स्वार्थों के मद्देनजर रखते हुए ये स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू कराने की तो खाप के लोग बात करते हैं, किसी गरीब आदमी की मजदूरी बढ़ाने की बात नहीं करते। किसी गरीब की बेटी की अगर इज्जत खराब होती है तो उसमें दोषी को सजा देने के लिए कोई पहल नहीं करता, बल्कि कहीं ना कहीं मुजरिम को बचाने में आता जी। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, कुछ दबंग लोग कर लेते हैं, पर बहुत सारी खापों में ऐसा नहीं होता, वो सब बेटियां बराबर होती हैं। अगर कोई ऐसे मुद्दे अभी मैं अपने खाप की साहब होती तो है, होनी चाहिए, लेकिन होती नहीं, बहुत सारे कम खाप। पर मैं बताता हूँ, हमारे यहाँ से बहुत सारे दलित की बेटी भी गड़बड़ हो जाती है, हमारी स्वर्ण जाति की भी हो जाती है। हम तो उनको काउंसलिंग दे के अपने समझा के दोबारा से शादी करवा देते हैं। ठीक है, हम फाइनल कमेंट के लिए प्रदीप मलिक जी के पास चलेंगे। प्रदीप मलिक जी, क्या कोई मॉडल स्थिति हमारे प्रदेश में बनती है राजनीति और खाप को लेकर, या फिर बिल्कुल नहीं बनती? सियासत को लेकर, राजनीति को लेकर जैसे समाज का अलग अलग वर्ग बटा हुआ है, वही स्थिति खापों की भी है। देखिए राजीव जी, कोई सोशल मुद्दा है उस पर तो ये इकट्ठे हो सकते हैं कि जैसे कोई आजकल जैसे कई अच्छी खापें काम कर रही थी भ्रूण हत्या पर और दहेज पर कर रही थी, उन पे तो इकट्ठे हो जाएंगे। लेकिन वोटों के मामले में किसी की खापे किसी को इन्फ्लुएंस कर सके, लोगों को ये कह सके कि आप इस पार्टी का फेवर करें, उसमें उसका खाप का इतना असर नहीं दिखता। और दूसरी बात ये है कि अगर वो कोशिश भी करते हैं तो उससे वो एक्सपोज हो जाती हैं खापें। इससे ये होता है कि ये खाप उस नेता के साथ जुड़ी हुई है, ये उस पार्टी से जुड़ी हुई है, तो उससे उनका वो असर नहीं रहता। हाँ, सामाजिक मुद्दों पर ये एक अच्छा काम करती हैं और उनकी प्रशंसा भी होती है, और अगर ये गलत काम करते हैं तो फिर उसका सार्वजनिक रूप से और मीडिया में हर जगह ये इनकी इतनी बुराइयां भी होती है कि खाप की बजाय लोग इनको खूब समझने लग जाते हैं। लेकिन चुनाव के समय में इनका वो जो असर ये चाहते हैं कि ऐसा हमारा असर दिखे, वो नहीं होगा। और इन पर लोग भी इनको बात पर नहीं मानते, क्योंकि उससे ये सारा ये दिखता है कि ये खाप उससे है तो दूसरे लोग ऑटोमेटिकली कट जाते हैं उसकी बात से ना, तो उसकी बात को जो असर होना चाहिए वो नहीं दिखता। और दूसरी बात ये है कि इसमें जैसे खापे ये करेंगी ना तो उससे फिर जो एकजुट नहीं बन पाएगी, उनकी बात का जो असर जो होना चाहिए वो नहीं हो पाता, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई खाप किसी न किसी नेता से और किसी न किसी पार्टी से जुड़ी हुई है। जैसे अभी ये वाल्मीकि जी कह रहे थे, नैन खाप के बारे में बता रहे थे, और दहिया साहब अपने उनके बारे में बता रहे थे, सरकार के प्रतिनिधित्व के तौर पर जैसे बात कर रहे थे, तो उससे वो असर नहीं दिखता। सामाजिक मुद्दों पर जरूर इनका कई ठीक है। बहुत शुक्रिया हमारे सभी खास मेहमानों का स्टूडियो में आने के लिए और चर्चा में शामिल करने के लिए। मौजूदा स्थिति में ऐसी हालत दिखती नहीं है, लेकिन फिर भी अगर इस तरह की कोई कल्पना हो तो वो बड़ा सुंदर होगी, बड़ा खूबसूरत होगी कि खापें रचनात्मक मुद्दों पर, खापें उन मुद्दों पर जिन पर समाज को एकजुट होने की जरूरत है, अगर उन्हें लेकर राजनीति पर भी दबाव बनाती हैं, खासतौर से चुनाव में, और जिससे कुछ मुद्दे हल होते हैं, तो इससे अच्छी बात हो नहीं सकती। बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का स्टूडियो में आने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। बड़ी बहस में आज के लिए बस इतना ही। कहीं जाइएगा नहीं, इंडिया न्यूज पर खबरें जारी। इंडिया न्यूज हरियाणा, अपनी बोली अपना चैनल।